नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र के एनडीए सरकार ने भारत की साख को संवारा है और आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के जिलों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को गरीब की भूख की चिंता नहीं है, बल्कि सत्ता की भूख उनके दिमाग पर सवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता ने वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रति अविश्वास जता दिया था। श्री मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वही हमसे हिसाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिना किसी तैयारी के यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। उन्होंने कहा कि इस सदी का यह वो कालखंड है जब देश के सारे सपने पूरे होंगे। यह कालखंड जो गढ़ेगा, उसका प्रभाव इस देश पर अगले 1000 साल तक रहने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत की साख को संवारा है और आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इन तीनों विधेयक को स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और मेहरा समुदायों को शामिल किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर श्री नेताम ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में छत्तीसगढ़ सरकार को संवैधानिक अधिकारों के विपरीत काम करने और पेशा कानून में आदिवासी समाज को जल जंगल जमीन में ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त करने का आरोप लगाया है। श्री नेताम ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का कांग्रेस से इस्तीफा कांग्रेस के लगातार आदिवासी विरोधी होने का एक और ठोस प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ हर स्तर पर छल कपट किया है, साथ ही उन्हें उपेक्षित और प्रताड़ित भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में रेंज स्तरीय नए साइबर पुलिस थानों का भी शुभारंभ किया। वहीं महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गौरतलब है कि फायरिंग रेंज लक्ष्य का निर्माण 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल राजनांदगांव जिले के डूमरडीह कला में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रतिमा अनावरण किया। इस दौरान वे किसान मजदूर सम्मेलन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 93 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं ठेलकाडीह में संचालित शासकीय हाई स्कूल को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश के जनजाति समूह कमार को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। इसी तरह कमार जनजाति समूह प्रदेश का पहला जनजाति समूह है जिसे राज्य शासन द्वारा पर्यावास अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के मगरलोड पाली के 22 कमार पारा के मुखिया को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए। राज्य सरकार ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा के अलावा परित्यक्ता महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 150 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दी है। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बीती 1 जुलाई से मिलेगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने बताया कि जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान घेराबंदी कर माओवादी माड़वी देवा को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार माओवादी बीते 12 वर्षों से जगरगुंडा क्षेत्र में सक्रिय था। सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वालों के योगदान को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। निदेशक डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री ने सभी सचिवों को परिपत्र जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त की अवधि के दौरान समस्त कार्यालयों सभी घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्थित सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज, जिसका मूल्य 25 रुपए प्रति झंडा है, इसका विक्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने विभिन्न डाकघरों के माध्यम से 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज विक्रय करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, साथ ही आम नागरिकों को भी डाकघरों से झंडा क्रय करने हेतु एवं अपने अपने घरों में भी ध्वजारोहण करने हेतु प्रोत्साहित करें, ताकि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा सके। आरबीआई ने एक बार फिर होम लोन, कार लोन वाले लोगों को राहत दी है। आरबीआई ने नीतिगत दर में लगातार तीसरी बार कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था उचित गति से बढ़ती रही है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई को काबू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय द्वारा जगदलपुर में कल राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों और सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय के उप निदेशक रजनीश कुमार झा ने कहा कि कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति इस योजना का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बेहतर प्रायोगिक शिक्षा देकर उनका जीवन उज्जवल बनाएं। श्री झा ने उद्योगों से भी भारतीय बाजार सहित विश्व के अन्य बाजारों की मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। बस्तर जिले के गीदम रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को जगदलपुर के डीमरा पाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इधर कोंडागांव जिले के बनिया गांव में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। उधर दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित प्रियदर्शनी परिसर अंडर ब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि पटरी पार करते समय युवक ने ईयरफोन लगाया हुआ था। वहीं शक्ति जिले में चंद्रपुर पुल के ऊपर एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई।
इस घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के अर्थाभावग्रस्त होनहार कलाकारों छात्रों से अर्थाभावग्रस्त होनहार कलाकार छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के लिए आवेदन डाक के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2023 निर्धारित है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के होनहार किंतु अर्थाभावग्रस्त युवा कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण शिक्षा के लिए ऐसे छात्र छात्राएं जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विद्या में शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत हैं, गुरु शिष्य परंपरा के तहत पारंपरिक लोक कलाएं सीखने वाले बच्चों तथा बच्चों को संस्कृति विभाग द्वारा महत्वपूर्ण विधा के अनुरूप मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना स्थापित की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बारिश का मुख्य क्षेत्र सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में बना रहेगा। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की आज 11 अगस्त को पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 12, 13, 19 और 20 अगस्त को दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन ने कल 37 सीजी बटालियन दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय और स्टोर का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। कोरबा नगर निगम में महापौर के खिलाफ 30 भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के विख्यात बारन बापरा अभयारण्य में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जन जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर 12 अगस्त को शाम 4 बजे से 5 बजे ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शक्ति जिले में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा गौठान घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ट्रैक्टर में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव में पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त और फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 19 अगस्त कर दी गई है। राज्य के तकनीकी और फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 17 से 23 अगस्त तक प्लेसमेंट ड्राइव की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।